Hello everyone, my name is Sharon Roshan from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 1, the first tooth. Though the house were busy joy, just because the infant boy. Today we'll be learning the chapter first, the first tooth. तो what here it is written, what they are saying, आज क्या यहाँ पे लिखा है, though the house what a busy joy just because the infant boy. यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं. ये कौन है, उसकी सिस्टर है, और ये जो है छोटा बच्चा उसे इन्फेंट बॉय, स्मॉल है ना, वो छोटा है इसीलिए उसे क्या है, इन्फेंट बॉय. और ये कौन है, उसकी बड़ी वाली सिस्टर. सो ये बहन भाई है, तो आप लोग देख सकते हो. सो उसकी बड़ी बहन क्या कहती है, दो द हाउस वॉट अ बिजी जॉय, बोलती है घर बहुत बिजी है, जस्ट बिकॉज द इन्फेंट बॉय, किसके वजह से, इसके छोटे भाई के वजह से. हैज़ अ टाइनी टूथ टू शो आई हैव गॉट अ डबल रो. वो क्या बोलती है, उसके पास छोटे छोटे दांत हैं दिखाने के लिए, बट मेरे पास तो डबल रो है, एक ऊपर एक नीचे, डबल रो में टीथ है उसके पास. सो क्या बोलती है, उसके पास सिर्फ एक टाइनी टूथ है दिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो डबल रो है. ऑल एज वाइट एंड ऑल एज स्मॉल. वो क्या बोलती है, उसके पास कौन से कलर के टीथ है, ऑल एज वाइट, उसके सारे टीथ वाइट है, एंड ऑल हैज़ स्मॉल, येट नो वन केयर्स फॉर माइन एट ऑल. क्या बोलना चाहती है कि मेरे पास इतने सारे टीथ हैं और सारे अच्छे हैं, सारे वाइट है, लेकिन फिर भी किसी को मेरे टीथ नहीं दिखता, लेकिन ये छोटे भाई को एक टाइनी छोटा सा टीथ है, लेकिन सबको वो अच्छा लगता है. ही कैन से बट हाफ अ वर्ड येट दैट सिंगल साउंड्स प्रिफर्ड. वॉट शी सेज, कि वो सिर्फ थोड़ा सा एक वर्ड बात करता है तो भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सभी लोग उसी का सुनना चाहते हैं. लेकिन मैं तो इतना सारा बोल सकती हूँ, इतना बोल सकती हूँ कि पूरा उसका समर वेकेशन, जो हमें स्कूल की छुट्टी मिलती है ना, समर वेकेशन, इतना मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे ध्यान नहीं देता. व्हाट दे से, ही कैन से बट हाफ वर्ड yet the single sounds preferred to all the words that I can say in the longest summer day. What she is saying, मैं इतना ज़्यादा बात कर सकती हूँ, फिर भी कोई मुझे मेरे तरफ ध्यान नहीं देता. He cannot walk yet if he put with a mimic motion. What she is saying, वो तो सीधे से चल भी नहीं पाता, वो मिमिक मोशन करता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है. बच्चे लोग कैसे चलते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा टेढ़ा, उनको बैलेंस करना नहीं जमता है ना, तो लोग कैसे भी चलते हैं. तो शी इज सेलिंग विद अ मिमिक मोशन आउट हिज फुट हैज़ इफ ही थॉट ही वर डांसिंग, हैज़ इफ ही थॉट ही वर एडवांसिंग. इट्स सरप्राइज्ड मोर देन माई बेस्ट डांसिंग. वो क्या बोलती है, मुझे तो इससे भी ज़्यादा एडवांस में अच्छे से डांस करना आता है, मुझे प्राइज़ मिल सकता है, इतना अच्छा मैं डांस करती हूँ. लेकिन वो क्या बोल रही है, उसका छोटा भाई जो है मिमिक मोशन करता है, फिर भी उसे सब लोग भाव देते, सब लोग उसी की तरफ देखते, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, उसका तिताया है, सब उसी को देखते, मेरे तरफ कोई देखता ही नहीं. इसीलिए उसकी बड़ी बहन उससे बहुत नाराज़ रहती है. उसका देख सकते हैं आप, उसका फेस कितना नाराज़ वाला फेस है, सैड फेस है. और उसका भाई देख सकते हैं आप, छोटा है, तो वो नाराज़ है अपने छोटे भाई से. ये घर में सब उसी को देखते हैं, सब उसी का आवाज़ सुनना पसंद करते हैं. दे लव टू हियर हिज साउंड, दे लव टू सी हाउ ही वॉक्स.
Now here there are some meanings given here. You have to write down in the notebook. You see, busy, joy, excitement, infant or toddler, preferred, liked or favored, mimic motion, mock movement, advancing, moving forward, priced, value. Then you have to write the hard words. You can see here I have underlined the hard words: infant, 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 preferred, preferd, preferred, mimic motion, motion, mimic motion, advancing, 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 and then priced, prized, priced. Then in notebook you will have to write whether the following statements are true or false. Correct the false statement. So there is a statement, we have to write true or false. If it is a false statement, we have to write the correct statement. So write this statement in your book. The speaker of the poem has only one tooth. So the answer is false. You have to write false. So you can see the answer is false. Then you have to write the statement, correct statement. The speaker has a double row of teeth. Then write the second question. Everybody cares about the infant boy's half words. The second answer is true. Next, the third one. The elder sister cannot speak full sentences. The elder sister cannot speak full sentences. Answer is false. She can say many words. You have to correct the statement. She can say many words. Fourth one is the infant boy can dance. The answer will be false. The infant boy can only mimic walking. He cannot dance. Fifth is the sister is jealous of her younger brother because he gets all the attention. Answer is true. So now question number B. Complete the following sentences with words or phrases from the poem. This you have to write in work textbook itself. The infant boy has a tiny tooth. Second question is the boy's elder sister has a double row of teeth. Third one is the sister's teeth are just as white and small as her brother's. Fourth, the infant boy's mimic walk is valued more than his sister's best dancing. Best dancing. Next is read the following lines from the poem and answer the questions that follow. Through the house, what was busy? Joy. Who is the speaker of this line? Why is everyone in the speaker's house happy? Do you think the speaker is excited about it too?
explain. Then the question number C, read the following lines from the poem and answer the questions that follow. To write the question number A, who is the speaker of this line? Answer will be, the speaker is the elder sister. Question number B, why is everyone in the speaker's house happy? Answer is, everyone in the speaker's house is happy because the baby boy has a tiny tooth to show. Because the baby boy has a tiny tooth to show. So the question number C is, do you think the speaker is excited about it too? Question mark, explain. The speaker is not excited about it. She complains that everyone is paying attention to the infant boy. So the question is, do you think the speaker is excited about it? To explain. Who is the speaker? The girl. You had seen वो सिस्टर जो थी, भाई बहन की स्टोरी है, राइट? भाई बहन की पोयम है यहाँ पे. तो जो बहन थी, सिस्टर, वो स्पीकर है यहाँ पे. The speaker is not excited about it. She complains that everyone is paying attention to infant boy. वो क्या कंप्लेन कर रही है कि सब लोग घर में जो है, सभी लोग मेरे भाई, छोटा भाई जो है, सिर्फ उसी का ध्यान रख रहे हैं, उसी को ख्याल कर रहे हैं. नो वन इज पेइंग अटेंशन टू हर. So what is the second question here? The second question is, he can say but half a word. Who is the speaker referring to? The speaker is referring to her baby brother. वो अपनी बड़ी बहन जो है, वो किसके बारे में बात कर रही है? She is speaking about her baby brother. What reaction does he get for speaking half a word? जब वो थोड़ा सा एक वर्ड बात करता है तो उसके लिए सब लोग घर पे क्या रिएक्शन करते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं? All the members of the house applaud the infant's half a word. सब लोग क्या करते हैं, जैसे वो हाफ अ वर्ड बोलता है, एक वर्ड बोलता है, तो सब लोग तालियां बजाते हैं. The C question is, what is the elder sister's complaint about it? तो एल्डर सिस्टर का जो कंप्लेंट है वो क्या है, किसके बारे में है? द एल्डर सिस्टर कंप्लेन्स दैट एवरीवन प्रीफर्स टू द मैनी वर्ड्स दैट शी कैन से. तो क्या बोल रही है कि सब लोग ये प्रेफर करना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा बात कर सकती है, और मैनी वर्ड्स दैट शी कैन से. थर्ड क्वेश्चन इज, it's prized more than my best dancing. Question number A is, what is preferred more than the speaker's best dancing? The baby's of moving his feet is preferred to the speaker's best dancing. Answer is, baby's action of moving his feet is preferred to the speaker's best dancing. So what is prefer more than the speaker's best dancing? स्पीकर, वो जो लड़की है, जो सिस्टर है, वो क्या बोलती है, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया है, ज़्यादा सब घर में किसको देखते हैं? जो उसका भाई है, वो जैसे चलता है, उससे एक्शंस ऑफ मूविंग, जैसे वो चलता है, टेढ़े मेढ़े बच्चे चलते हैं ना, कैसे जब स्टार्टिंग में वो लोग चलते तो कैसे चलते हैं, बैलेंस नहीं रहता है, डिसबैलेंस होता है. तो शी इज सेइंग कि वो जब भी चलता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको ज़्यादा सब देखते हैं. वाई डज एवरीवन प्रीफर इट? एवरीवन प्रीफर्स इट बिकॉज इट इज़ द बेबीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट एट वॉकिंग. सब लोग क्यों ज़्यादा उसको देखते हैं, किसे, जो छोटा वाला भाई है उसे क्यों ज़्यादा देखते हैं? बिकॉज ही इज़ डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम.
जब हम फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें करते हैं, फर्स्ट टाइम चलते, फर्स्ट टाइम खाते हैं, तो घर में जो है सब लोग फर्स्ट टाइम जब देखते तो ज़्यादा प्रिफर करते हैं ना, इसीलिए क्या बोला है, एवरीवन प्रिफर्स इट बिकॉज इट इज़ द बेबीज फर्स्ट अटेम्प्ट्स एट वॉकिंग. The last question is, does the line suggest that the speaker is a good dancer? Justify your answer. So here this is a homework for you. आप लोग मुझे बताओगे कि कौन से लाइन में ये शो किया है कि शी इज़ द बेस्ट डांसर, स्पीकर इज़ अ गुड डांसर. So now we'll be learning sounds and pronunciations. Read the following pairs of words from the poem, paying attention to the sounds produced by highlighted letters. So here there are words highlighted. So how do we pronounce those words? Say, day, say, day. The words say and day end with the sound A. Here there is a word, letter E and I. So how do we pronounce it? A. Now read the following words aloud, paying attention to the sounds made by highlighted letters. For example, shake, shake, made, made, nay, nay, game, rain, wait, wait. These words have the same vowel sound in them too. So those are जो स्टार्टिंग जो से एंड डे वर्ड है उसके एंडिंग पे कैसे हम जो है लेटर्स उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ए, से, डे. Carefully study the two tables given above to understand the letter combination that makes the sound A. So here are the some examples given here. The words you have to study them, you have to repeat. आपको बार बार बोलना है. So you will come to know the pronunciation. Find more words that have the sound A in them. List them in your notebook. आपको क्या करना है, और भी वर्ड्स फाइंड आउट करना है जिसमें ए प्रोनाउंसिएशन का साउंड, ऐसे वर्ड्स सर्च करना है जिसमें ए प्रोनाउंसिएशन हो. वर्ड्स लाइक ग्रेन, रेन, वेट, ने. फॉर एग्जाम्पल ऐसे वर्ड्स आपको और भी फाइंड आउट करके आपके नोटबुक में you have to write. Now we'll learn appreciation. Read these lines from the poem aloud. Though the house was busy joy, just because the infant boy. So though the house was a busy joy, just because the infant boy. So here are some rhyming words given here. And you can see the alphabets given here. So rhyming words क्या है इसमें, joy, boy. So this is A. So ये joy and boy those are of same family. So ये दोनों क्या है, A. So that will be joy and boy will be A. If ये joy and boy नहीं होता तो it won't be the family of A, it would be the family of A and B. So now next, has a tiny tooth to show, I have got a double row. Again here are same family, show, row. Rhyming words है. So next B and again the B. All has white and all has small, yet no one cares for mine at all. This will be the C and small, all. They are of same family.
so it will be again C. They both will be the family of C. You will notice that each pair of line ends in the same sound. Now if we assign a letter for a rhyme, the rhyme scheme of this poem will be A, B, B and C, C. Let us look at another example. When I was down beside the sea, a wooden spade they gave me. So C and me is of same family, so A. The to dig the sandy shore, my holes were empty like a cup. So shore and cup is not a same family, so it will be a single B. My holes were empty like a cup. In every hole the sea came up. Cup and up, that those are rhyming words. That will be C and C. That will be of same family. Then till it could come no more. Shore, more. Those are rhyming words. Then it will be B and B. The rhyme scheme of this stanza is A, B, C, C and B. Let us now read these lines and identify the rhyme scheme. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills. Cloud and hills are not rhyming words. So this will be A and this will be B. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. So crowd, cloud. So this is A. Hills, daffodils. So this will be B. Hills, daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Trees, breeze. C, C. You can see they are the same family, but this 4 lines were, they didn't have the same rhyming word. So A, B, C, C. Then you have to write the question answers in the notebook. The first question is, what did the infant boy have to show? छोटा बच्चा जो था उसका भाई, ऑथर का भाई जो है उसे क्या दिखाना था? The infant boy had to show his tiny tooth. छोटे बच्चा जो था infant boy had to show his tiny tooth. उसे अपना छोटा दांत दिखाना था. Who is the infant boy? कौन है infant boy? The infant boy is the brother of the little girl in the poem. Infant boy कौन है? छोटा भाई है एक छोटे लड़की का in the poem. What was more prized than the little girls dancing? The infant boy's mimic motion were more prized than the little girls dancing. कौन सा ज़्यादा तोहफा दिया जाता था या गिफ्ट दिया जाता था? किसे ज़्यादा दिया जाता था? इन लिटिल गर्ल्स डांसिंग. So answer will be the infant boy's mimic motions were more prized than the little girls dancing. So infant boy's mimic motions, जो छोटा बच्चा था वो जैसे जैसे चलता था उसके जो मोशन से उससे ज़्यादा प्राइज़ दिया जाता था. So the fourth question is, what sound was preferred than the little girl's words? ज़्यादा कौन से आवाज़ को ज़्यादा सुनते थे लोग उनके घर पे?
The sound of the infant boy's half word was preferred more than little girl's words. उसकी जो बहन थी, जो ऑथर है, उससे उसके बातों से ज़्यादा, उसके वर्ड से ज़्यादा उसके जो छोटा भाई का जो हाफ वर्ड, जो एक वर्ड जो बोलता है, उसे ज़्यादा लोग ध्यान देते थे. What does the little girl say about her teeth? The little girl said that she has a double row of teeth, all white and all small. तो जो ऑथर है, what she says about her teeth, वो क्या बोलती है अपने दांत के बारे में? The little girl said that she has a double row of teeth. उसके teeth जो है डबल रो है, एक ऊपर है लाइन और नीचे भी लाइन है. So what she says, I have a double row of teeth, all white and all small. उसके सारे जो दांत है वो क्या है, कौन से कलर के? white and small. So now we'll be learning the chapter number 2, the Elves and the Shoemaker. So the elves, you can see the elves here in the second page. Those are elves and the shoemaker. ये कौन होता है? shoemaker होता है. So let's read and then हम आज एक स्टोरी जानेंगे. एक शू मेकर की स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है. यू विल लाइक इट. There was once a shoemaker who was honest and hardworking. However, he could not earn enough to make ends meet. एक शू मेकर होता है, वो क्या करता है? वो बहुत ईमानदार और अपना हार्ड वर्क करता है, वो बहुत मेहनती होता है, लेकिन जितना भी कमाई आता था उससे उतने में उसका घर क्या होता था? नहीं चलता था. टाइम्स वर हार्ड एंड वर्क वॉज स्केयर. क्या था? उसका समय बहुत कठिन था, लेकिन काम जो था बहुत स्केरी था. द शू मेकर बिकेम पुअरर एंड पुअरर अंटिल ही हैड नो फूड एंड नो मनी. क्या हुआ? एक दिन क्या होता है, वो इतना गरीब हो जाता है, बहुत गरीब हो जाता है कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है और इवन पैसे भी नहीं होते उसके पास. एट लास्ट ही वॉज लेफ्ट विथ लेदर जस्ट इनफ टू मेक वन पेयर ऑफ शूज़. एट लास्ट में क्या होता है, उसके पास सिर्फ एक पैर होता है लेदर का, जिससे शूज़ बनाते हैं. लेदर को कट करना पड़ता है और फिर शू मेकर जो होते हैं वो शू के डिज़ाइन के हिसाब से उसे कट करते हैं और शू बनाते हैं. तो वो जो लेदर था उसके पास एट लास्ट में एक ही बचा था. सो ही कट हिज लेदर आउट, मीनिंग टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू हिज वर्क. वो क्या करता है, लेदर को जो साइज़, शूज़ के जो साइज़ रहता है उसे कट करके रखता है ताकि अर्ली मॉर्निंग उठ के वो अपना काम फटाफट कर पाए. His conscience was clear and his heart light amidst all his troubles. वो क्या करता था? हर एक बातों को क्लियर रखता था. So he went peacefully to bed, left all his cares to heaven and soon fell asleep. क्या गया? तो वो शांति में जाके सो गया. In the morning, the shoemaker rose early and was almost ready to work. मॉर्निंग में क्या होता है, वो जल्दी उठा और अपने काम को शुरू ही करने वाला था. टू हिज ग्रेट सरप्राइज देयर स्टूड द शूज़. उसे एक सरप्राइज़ मिला, उधर शूज़ ऑलरेडी रेडी था, ऑलरेडी मेड अपॉन द टेबल. ऑलरेडी एक शूज़ रेडी हुआ था और वो टेबल पे रखा था. द गुड मैन वॉज स्पीचलेस. द शू मेकर जो है उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे बात करने के लिए, क्योंकि ही लुक्ड एट द वर्कमैनशिप. देयर वॉज नॉट वन फॉल्स स्टिच इन द होल जॉब. इट वॉज क्वाइट अ मास्टर पीस. वो क्या बोल रहा है, वहाँ पे उसे एक सरप्राइज़ मिलता है. एक दिन देखा तो शूज़ ऑलरेडी रेडी था वहाँ पे, तो वो इतना परफेक्ट था, उसके सारे स्टिचेस इतने परफेक्ट थे कि उसके बारे में वो कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता था. वो एक होता है यूनिक शूज़ था, ऐसा उसने बनाया था, उसे वो सरप्राइज़ मिला रहता है. द सेम डे अ कस्टमर केम इन. द शूज़ सूटेड हिम सो वेल दैट ही पेड अ प्राइस हायर देन यूजुअल फॉर देम. फिर उसी दिन क्या होता है, कस्टमर आता है और
वो शूज़ उस कस्टमर को बहुत ज़्यादा सूट करता है, अच्छा दिखता है, वो पहन के देखते तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका जो रेट रहता है उससे भी डबल रेट उसे वो पैसा देता है और वो खुद के लिए लेके चला आता है। द पुअर शू मेकर वॉज एबल टू बाई लेदर ऑफ 2 पेयर्स ऑफ शूज़। फिर क्या होता है, जैसे उसे डबल पैसा मिलता है तो उसे और भी 2 लेदर लेने के लिए और भी पैसा मिलता है, राइट। तो फिर और भी वो ज़्यादा लेदर ख़रीद सकता है, मतलब 2 लेदर और 2 शूज़ बनाने का लेदर वो ख़रीद सकता था इतने पैसे में। In the evening he cut out the leather and went to bed thinking that he might get up early the next day and begin working. फिर से वो क्या करता है, लेदर्स को शूज़ के साइड्स में कट करके रखता है, ये सोच के कि वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा और तुरंत ही जल्दी से काम करना स्टार्ट करेगा। बट व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग द वर्क वॉज ऑलरेडी डन। फिर से नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो जल्दी उठता है काम करने के लिए देखता है और फिर से उसका शूज़ जो रहता है वो रेडी रहता है, ऑलरेडी रेडी रहता है। सून बायर्स केम इन। फिर से वापस दूसरे कस्टमर्स आते हैं शूज़ लेने के लिए। हु पेड हिम हैंडसमली फॉर हिज गुड्स। बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट देते हैं जो शूज़ रहता है उसके लिए। द शू मेकर बॉट इनफ लेदर फॉर 4 पेयर्स मोर। वो क्या करता है, फिर उस पैसे से वापस से और 4 लेदर लाते ताकि और भी 4 पेयर ऑफ शूज़ बना सके वो। He carefully cut out the leather, left it on his work table overnight and found it done in the morning. फिर से वो अच्छे से कट करके रखता है लेदर को, लेकिन फिर से तीसरी बार उसका जो काम रहता है फिर से पूरा फिनिश हुआ, रेडी शूज़ ऑलरेडी मॉर्निंग में रहता है। एज बिफोर दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे। फिर ऐसे क्या हुआ, वो हमेशा रात को लेदर कट करके रखता था और एवरीडे मॉर्निंग जब भी देखता था शूज़ ऑलमोस्ट रेडी रहता था, उसे कुछ काम ही नहीं रहता था आगे करने के लिए। ऐसा हमेशा हर दिन होते रहने लग गया। सो गुड वॉज हिज ट्रेड दैट ही सून बिकेम वेरी रिच। और ऐसे ही करते करते कस्टमर्स उसके शूज़ ख़रीदने लगे और वो दिन पे दिन अमीर होते गया। वन इवनिंग अराउंड क्रिसमस टाइम द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ। क्रिसमस के रात को अपने बीवी से अपने वाइफ को बोलता है, माई डियर आई वुड लाइक टू सेट अप एंड वॉच टू नाइट हु कम्स एंड डज माई वर्क फॉर मी। वो क्या बोलता है, मैं एक अलार्म सेट करूँगा आज के दिन पे रात को और मुझे देखना है कि मेरा जो काम है वो कौन मेरे लिए करके रखता है, कौन शूज़ बना के जाता है। हिज वाइफ लाइक द आइडिया सो दे लेफ्ट अ लाइट बर्निंग, hid themselves in a corner of the room and watched what would happen. उसकी वाइफ को जो आइडिया था, वो जो बोलता है उसे पसंद आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, लाइट को ऑन रखते हैं एंड कॉर्नर में जाके छुप जाते हैं ताकि वो लोग देख पाए वो लोग कौन उनके शूज़ बना लेते हैं। कैन सी यहाँ पे ईव्स है, वो लोग शूज़ बना आते हैं और इनकी वाइफ और शू मेकर जो है वो लोग देख रहे हैं, राइट। As soon as it was midnight, there came 2 naked little elves. I told you earlier, ये लोग कौन है, elves. And they started singing and dancing happily. वो लोग क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, बहुत खुश थे। They sat upon the shoemaker's bench. वो लोग shoemaker का जो bench होता है ना उस पर बैठे, took up all the leather that was cut out and began stitching and wrapping and tapping. वो लोग क्या करने चालू कर दिए, जो लेदर कट किया हुआ था उसे स्टिच कर रहे थे, रैप कर रहे थे और टैप कर रहे थे, उसे बनाना, उन्होंने शूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। अवे एट सच अ रेट दैट द शू मेकर एंड हिज वाइफ वॉच स्पेल बाउंड। दे वेंट ऑन टिल द जॉब वॉज डन एंड द शूज स्टूड रेडी फॉर यूज़ अपॉन द टेबल। वो लोग इतना काम करते ही गए जब तक द शूज़ रेडी नहीं था, पूरा रेडी करते गए और फिर पूरा टेबल पे रेडी करके सेट करके वो लोग चले जाते हैं। दिस वॉज अ लॉन्ग बिफोर डाउन, एज सुन एज दे वर डन दे रश्ड अवे क्विक हैज़ अ लाइटनिंग। वो लोग क्या करते थे, काम करते थे आके और सुबह लाइटनिंग होने से पहले ही वो लोग चले जाते थे पूरा अपना काम ख़त्म करके।
The next day the wife said to the shoemaker, "Those little Eves have been very kind to us." वो लोग कितने हेल्पफुल है, कितने वो लोग मासूम हैं हमारे लिए, या फिर कितने वो लोग हमारे लिए हेल्पफुल है। वी थॉट टू बी थैंकफुल टू देम, हमें भी उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, राइट? ऐसा वो बोलती है अपने हस्बैंड से। दे हैव नथिंग टू कवर देमसेल्व्स विथ इन दिस कोल्ड वेदर, बोलती है बहुत ठंडी चालू है, क्रिसमस टाइम दिसंबर होता है, राइट? तो बहुत ठंडी है, तो वो लोग तो नेकेड है, उन्होंने कुछ कपड़ा ही नहीं पहना है, तो इतनी ठंडी में वो लोग ऐसे बिना कपड़े के आते। आई विल मेक ईच ऑफ देम वार्म क्लोथ्स, वो क्या बोलती है, मैं उनके लिए गर्म कपड़े सिलाऊंगी। यू कैन मेक देम नाइस लिटिल शूज़, आप उनके लिए छोटे छोटे शूज़ भी बना सकते हो, छोटे से अच्छे सुंदर। द शू मेकर हैप्पीली अग्रीड, उसका हस्बैंड जो है शू मेकर, वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है, हाँ हम बनाएंगे करके। ऑन क्रिसमस ईव व्हेन ऑल थिंग्स वर रेडी, they laid them on the table and went and hid themselves to watch what the little Eves would do. ऑन क्रिसमस मतलब क्रिसमस के दिन पे शाम को वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, कपड़े, गर्म कपड़े, छोटे छोटे शूज़ उनके लिए रेडी करके रखते हैं यूज़ के लिए, और बाद में जाके छुप जाते देखने के लिए, ताकि वो लोग क्या करेंगे वो देखना था उनको। अबाउट मिडनाइट दे केम इन डांसिंग एंड स्किपिंग, हॉप्ड राउंड द रूम, वो लोग फिर वापस रात को आए, जैसे स्किप कूदते हुए आए, डांस कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, फिर वो लोग रूम में आए। दे वेंट टू सिट डाउन टू देयर वर्क एज यूजुअल, तो वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे वो लोग रोज़ रात को आते थे वैसे ही वो लोग आए और काम करने बैठ गए। When they saw the clothes and shoes instead of leather, they laughed and chuckled and shouted with joy. उस दिन वो लोग क्या, उस क्रिसमस रात को वो लोग क्या देखते हैं, शूज़ का लेदर नहीं देखते, वो लोग क्या देखते हैं, कपड़े देखते हैं, उनके लिए छोटे छोटे शूज़ बनाए हुए देखते हैं। Then they dressed themselves in the handsome and new clothes and danced and sprang about as merry as cloud be. तो वो लोग क्या करते हैं, वो कपड़ों को पहनते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है वो कपड़े देखकर, वो शूज़ देखकर, तो वो लोग वो चीज़ को पहनते हैं और चले जाते हैं। At the last dance out of the window and vanished into the moonlight, वो लोग फिर रात के टाइम पे जब चले जाते, मूनलाइट जब होता है तभी चले जाते। The good couple saw them no more, फिर क्या, शू मेकर और उनके वाइफ ने उन दोनों को फिर वापस कभी देखा ही नहीं। The shoemaker made shoes which were beautiful as ever, फिर शू मेकर और भी शूज़ बनाता है, इतने अच्छे शूज़ बनाता है कि बहुत ब्यूटीफुल शूज़ वो बनाता है। They were rich and happy for the rest of their lives. शू मेकर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है वो, और फिर काफ़ी खुश रहते हैं उनके लाइफ्स में। Now we'll be writing true or false in your notebook. Write whether the following statements are true or false. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। इफ़ इट इज़ फॉल्स, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर वेरी रिच इन द बिगिनिंग, द फर्स्ट आंसर इज फॉल्स। देन we'll correct the false statement by writing the answer. The shoemaker and his wife were very poor in the beginning. वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे ना स्टोरी के बिगिनिंग में, तो वी हैव टू करेक्ट द स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज द शू मेकर वॉज ऑनेस्ट बट लेजी, आंसर इसका है फॉल्स। द शू मेकर वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो काफ़ी ईमानदार और बहुत मेहनती था ना, इसीलिए द आंसर स्टेटमेंट, we'll correct the statement by writing the shoemaker was honest and hard working. And the third question is, every night the shoemaker found new shoes on his work table. True. The shoemaker and his wife were curious to find out who was making the shoe at night. True. The elves stopped coming to the workshop after Christmas Eve.
true. Next is complete the following sentences with words or phrases from the story. The shoemaker could not, this you have to write in your textbook itself. The shoemaker could not earn enough to make ends meet. The shoes that Eves made were without So we'll continue this in the textbook. Complete the following sentence with words or phrases from the story. The shoemaker could not earn enough to make ends meet. The shoes that Eves made were without one false stitch masterpiece. The shoemaker and his wife saw two naked little Eves coming into the room at midnight. The shoemaker made each of the Eves nice little shoes, and his wife made them warm clothes. The Eves dressed themselves, danced merrily, and vanished in the moonlight. So now we'll read the sentence from the story and answer the following question. The first question is, the good man was speechless. Question number A, who was the good man? Answer is, the good man was the shoe keeper. Question B, why was he speechless? He was speechless because he saw a pair of neatly made shoes on his table. Second question, my dear, I would like to sit up and watch tonight. Who comes and does my work for me? Question A, who said these words and to whom? In second question, answer is here. The shoemaker said these words to his wife. Question B, what time of the year was it? It was around Christmas time. C question number, what did they discover? They discovered that two Eves came in around midnight and worked merrily to finish making shoes out of the leather that the shoemaker had out and kept on the table.